मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपने नालायक समाज को उसकी नालायकी दूर करके लायक बनाने में लगा हुआ हूं। सिर्फ जिंदगी में हमें एक ही काम करना है। ब्राह्मणवाद के आधार पर हमें नालायक बनाया गया है। ब्राह्मणवाद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें अपनी नालायकी दूर करनी होगी और जिंदगी के हर पहलू में लायकी पैदा करनी होगी। दूसरों के मुकाबले में ज्यादा लायकी पैदा करनी होगी। तो इसलिए साथियों, काम तो मुश्किल है। आप लोग सोचेंगे कि पहले तो हम बुरा लगेगा कि नालायकी को छोड़ें कैसे। बुजुर्गों ने पकड़ी हुई है हजारों साल से, इसको छोड़ेंगे तो बुजुर्गों का क्या, वो क्या सोचेंगे। तो भाई बुजुर्गों की बात को नहीं मानना होगा। जो बुजुर्गों ने अच्छी बात कही है उसी को मानना होगा। नालायकी छोड़नी होगी, ये इरादा बनाना होगा और लायकी पैदा करनी होगी। जिंदगी के हर पहलू में लायकी पैदा करनी होगी और लायकी के आधार पर हमें सरकारें बनानी होगी। नालायक लोग सरकारें नहीं बना सकते हैं। कहीं आप सोचे कि कांशीराम बड़े अच्छे आदमी आगे हैं, ये तो नालायकों की सरकारें बनाने लग गए हैं। नालायक रहते हुए ही हम सरकार बना लेंगे, ऐसी बात नहीं समझना है। हमें सरकार बनाने के लिए लायकी पैदा करनी होगी, नालायकी दूर करके लायकी पैदा करनी होगी और जिंदगी के हर पहलू में करनी होगी। तो शरद पवार जैसे आदमियों को दाऊद की तरह से ही भागना पड़ेगा। अगर इस देश का बहुजन समाज उठकर खड़ा हो गया तो शरद पवार जैसे आदमियों को दाऊद की तरह से ही भागना पड़ेगा। जैसे दाऊद को भागना पड़ा है, जैसे दाऊद को भागना पड़ा है तो उनको भी भागना पड़ेगा। नहीं तो लोग छोड़ेंगे नहीं कि भाई आप इतना पैसा कहां से लाए हैं, कहां इकट्ठा किया है, कहां गया है। पैसे का जो दुरुपयोग करके लोगों को खरीद कर, डरा कर, धमका कर जो इस किस्म की सरकारें चलती हैं और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो सरकारें चलती हैं, जब बहुजन समाज उठकर खड़ा होगा तो इसका हिसाब पूछेगा, इसका जरूर हिसाब पूछेगा। इसलिए मैं इस मंच से श्री शरद पवार को यह अपील करना चाहता हूं कि ये सबके हित में है, ये उनके भी हित में है कि वो सत्ता का दुरुपयोग ना करें। सत्ता का दुरुपयोग कल्याण सिंह और उसकी भारतीय जनता पार्टी ने किया, आज उसकी क्या हालत है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत, हौसले और भरोसे के साथ आगे बढ़े। फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को अपनाकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए तैयारी करें, सत्ता हासिल करने के लिए तैयारी करें, राजपाट की लड़ाई में कूदें। और जब राजपाट की लड़ाई में कूदते हैं तो उसमें कोई मांगने की ना सोचें, शक्ति की सोचें। शक्ति बनाकर शक्ति के आधार पर सत्ता हासिल करें। ऐसी अपील करते हुए इस शुभ दिन के मौके पर मैं आप लोगों से, नागपुर के विदर्भ के साथियों से ऐसी अपील करते हुए कि आप लोग एक तहिया करके जाएंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, नालायकी दूर करके लायकी पैदा करेंगे और इसी साल सत्ता हासिल करेंगे। ऐसी अपील करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।